Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start our second unit name solution. आज हम solution start करने जाएंगे बेसिकली. तो मैं इस लेक्चर में आपको solution का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि व्हाट इज solution. तो बेसिकली आप लोग जो भी आपके चारों तरफ देखते हो, कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं होता. आपसे कुछ भी चीज़ देख लीजिए, वो कोई भी चीज़ प्योर नहीं है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में वो क्या होते हैं, हमेशा कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी मिक्सचर होता है. और बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन भी क्या है, एक मिक्सचर है. लेकिन कैसा मिक्सचर बेटा? होमोजीनियस. कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर होगा सॉल्यूशन एक, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का बेटा. अब यहाँ पर होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस बोलते हैं बेसिकली जब कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या हो, सेम हो. जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लीजिए लेमन वाटर का, जो हम घरों में नींबू पानी बनाते हैं. चाहे आप जो एक पूरा जग लोगे, उसके अंदर से चाहे ऊपर से एक गिलास पानी पी लीजिए, तब भी टेस्ट वही आएगा. चाहे बीच से उसके एक गिलास पानी पी लीजिए निकाल करके, तब भी क्या आएगा, टेस्ट सेम आएगा. ऐसे क्यों हो रहा है उस लेमन वाटर के अंदर? क्योंकि बेटा कंपोजिशन पूरे उस बीकर के अंदर क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की, सेम है. ओके, जब ऊपर से लेकर नीचे तक थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विच आर नॉन रिएक्टिंग टू ईच अदर. क्या होंगे? तो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए. जो क्या होने चाहिए बेटा? नॉन रिएक्टिंग. आपस में दोनों के दोनों जितनी भी चीजें से मिलकर के सॉल्यूशन बना होगा, वो क्या होगा बेटा, बेसिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे. तो यहां से अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो क्या बनेगी? इट इज सॉल्यूशन इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स. और नॉन रिएक्टिंग में यह कहूँ केमिकली, यानी कि आपस में कोई वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, यानी कि वो आपस में मिलकर के कोई प्रोडक्ट नहीं बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा. क्लियर है? यानी कि जो भी चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट नहीं करेगी. यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा, तब वो दोनों क्या होंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे. वो आपस में केमिकली क्या होंगे बेटा? नॉन रिएक्टिंग होंगे. तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं जो क्या होंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे बेटा. क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन. लिटिल मोर इसकी एक डेफिनेशन सी हो गई है ये. ऐसा हार्ड एंड फास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जनरली. तो मैं ये कह रहा हूँ जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है. क्लियर है? सॉल्यूशन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट का नाम होता है सॉल्वेंट और दूसरा पार्ट होता है सॉल्यूशन का सॉल्यूट. यानी कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होगा जिसके अंदर हम कोई चीज डिसॉल्व करेंगे. क्लियर है? या फिर ये कह लीजिए सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होगा जो अपने अंदर दूसरी चीजों को डिसॉल्व कर लेगा. बेसिकली ये थोड़ा लार्ज अमाउंट के अंदर मौजूद होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट. ओके, और ये वाला सॉल्यूट बेसिकली क्या है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा. जनरली सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एक ही होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को घोलेंगे. ओके, यहाँ पर सॉल्यूट जो है कई बार एक भी हो सकता है, दो भी सॉल्यूट हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. यानी कि आप सॉल्वेंट के अंदर एक चीज़ घोलोगे तो एक सॉल्यूट हो गया, दो चीज़ें डिसॉल्व कर दोगे तो दो सॉल्यूट हो गए हैं. जैसे कि एग्जांपल वही लेमन वाटर का ले लीजिए आप लोग. अब लेमन वाटर में जो वाटर है वो तो क्या है, आपका सॉल्वेंट है बेटा. ओके,
और जो आप लोग उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो, सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हो और थोड़ा लेमन जूस भी डिज़ोल्व करना होता है, तो ये तीनों चीज़ें शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस, ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, सोल्यूट हो गई बेटा उसके अंदर। क्लियर है? सोल्यूट ज़रूरी थोड़ा लेस क्वांटिटी के अंदर होगा, लो क्वांटिटी के अंदर होगा, एज बाय मास के कंपैरिजन में, या कह लीजिए एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, सोल्यूट जो है वो थोड़ा लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? और अगर सोल्यूट बिल्कुल कम है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोल देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट थोड़ा ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है सॉल्वेंट के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिस सॉल्यूशन के अंदर बेटा सोल्यूट थोड़ा ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद हो। क्लियर है? और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है? आपने सुने होंगे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन बेसिकली बेटा जिसके अंदर सोल्यूट बिल्कुल लो अमाउंट के अंदर, वेरी वेरी लो। ओके मेरी बात यहाँ तक? तो अगर आपके पास एक ही सोल्यूट हो और एक ही क्या हो, सॉल्वेंट हो, तो सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर दो ही चीजें हैं, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूट एक से ज्यादा नहीं है। क्लियर है? एक ही है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बेसिकली बेटा बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जब ओनली वन सोल्यूट हो और ओनली वन सॉल्वेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, दैट लाइक सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मेरी बात आती है कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा, अगर उसके अंदर सोल्यूट तो जी कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर हमारा सॉल्वेंट जो है, क्या हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, सॉल्वेंट क्या हो हमारा, अगर वाटर हो तो, और उसके अंदर कोई सोल्यूट डिसॉल्व किया गया हो, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं उसको। और अगर बेसिकली आपका जो सॉल्वेंट है वाटर ना हो, अदर देन वाटर कोई सॉल्वेंट हो, क्या हो, अदर देन वाटर से कोई दूसरा सॉल्वेंट हो मौजूद आपका सॉल्यूशन के अंदर, दैट लाइक ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? इसके अंदर ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट क्या होगा मेरा, वाटर होगा, और ऐसे वाले सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट मेरा अदर देन वाटर। क्लियर है? क्या होगा, अदर देन वाटर होगा बेटा। तो अब यहां पर हमारी बातें आती है कि बेसिकली सॉल्यूशन का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज है। वैसे मैं क्लियर कर दूं आपको, कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ जो मौजूद है वो प्योर नहीं होती बेटा। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है थिंग जो हमारे चारों तरफ मौजूद हो और वो क्या हो, प्योर नेचर की हो। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अगर प्योर नहीं है और वैसे इम्प्योर फॉर्म जो है सॉल्यूशन की, या कह लीजिए जो प्योर सब्सटेंसेस नहीं है हमारे चारों तरफ, बेसिकली जो सब्सटेंसेस है वो इम्प्योर फॉर्म में है और उनका एज ए इम्प्योर फॉर्म में भी हमारे लिए यूटिलाइज है, उसे उनकी सॉल्यूशन फॉर्म कहते हैं। सॉल्यूशन कभी हम प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि जब एक ही टाइप के एटम मौजूद होना, देन दिस दैट लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अगर वन टाइप से मोर देन एटम्स मौजूद है, देन उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है सॉल्यूशन की हमारे लिए। क्लियर है? इम्पोर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा सॉल्यूशन हमारी डेली लाइफ के लिए। बेसिकली नंबर एक तो आपका ब्रास है जो, क्लियर है, ब्रास एक अलॉय होता है जिसको हम यूज करते हैं, बेसिकली कॉपर और जिंक का होता है ये ब्रास। क्या है बेटा? कॉपर प्लस जिंक का ये मिक्सचर होता है एक, ओके, और विच इज ए अलॉय। क्या है बेटा? एक ये अलॉय या मिश्र धातु कहते हैं इसका, और इसका हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन
होता है। और भी है, जर्मन सिल्वर हो गया जैसे, वो किसका है, कॉपर, जिंक और निकल का होता है बेटा। दूसरी तरफ आपका ब्रॉन्ज भी होता है। ब्रॉन्ज किसका होता है सॉल्यूशन, कॉपर और टीन का होता है बेसिकली बेटा। तो हम इनके डिफरेंट डिफरेंट यूज है और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ब्रास एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, क्लियर है, जिसका हम लोग बेसिकली क्या है, कोई यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए या कोई मशीनरी के पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं इस अलॉय को। ओके, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं बेटा फ्लोराइड सॉल्यूशन की, किसकी बात करूं मैं, अगर फ्लोराइड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, और वो भी 1 ppm 1 ppm फ्लोराइड सॉल्यूशन। ppm एक यूनिट है बेटा, वो मैं बता दूंगा आपको आगे जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं समझाऊंगा बकायदा कि ppm क्या होता है। लेकिन अभी के लिए ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, डबल पी आएगा यहाँ पर, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने पार्ट मौजूद है उस सब्सटेंस के, क्लियर है। यानी कि फ्लोराइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन के अंदर 1 मिलियन सॉल्यूशन जो होएगा, यानी कि 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट के अंदर कितने मिलियंस मेरे फ्लोराइड के मौजूद है। तो कह रहा है कि जो 1 ppm सॉल्यूशन होता है बेसिकली बेटा, उसका यूटिलाइज किया जाता है, वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है ये फ्लोराइड, और किसमें हेल्प करता है ये, प्रिवेंट टूथ डीके, क्लियर है, टूथ डीके को प्रिवेंट करता है, यानी कि दांतों को गलने सड़ने से ऐसा सॉल्यूशन बचाता है हमारे फ्लोराइड सॉल्यूशन, क्लियर है। अगर 1 ppm वाला फ्लोराइड सॉल्यूशन है वो प्रिवेंट्स टूथ डीके। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, अगर 1.5 ppm का फ्लोराइड सॉल्यूशन हो, क्लियर है, इट बिकम्स कॉज ऑफ ए टूथ डीके। बेसिकली इससे क्या हो सकता है, टूथ डीके स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि बेसिकली आपने देखे होंगे कि कुछ पीपल्स के जो टिथ आप लोग देखोगे वो ब्रश भी करते हैं, अच्छे से मेंटेन भी रख रहे हैं, फिर भी उनके जो टिथ का कलर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्लियर है। टिथ का कलर क्या होगा, डिफरेंट, तो थोड़ा येलो सी मोल्टेड सी फॉर्म के अंदर होते हैं, येलो इस फॉर्म के अंदर। तो वो कह रहा है अब अगर 1.5 ppm हो गया सॉल्यूशन फ्लोराइड का, तो वो डेंजरस हो सकता है टिथ के लिए। जिन लोगों के दांत खराब हो जाते हैं बेसिकली, तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन इनटेक कर लिया था जिसके अंदर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा थी। ओके, और अगर 1 ppm से भी ज़्यादा का सॉल्यूशन हो, क्लियर है, ग्रेटर देन 1 ppm हो, क्या हो, ग्रेटर देन अगर 1 ppm सॉल्यूशन हो, तो वो एक पॉइजन का काम करता है, बेसिकली रैट पॉइजन, क्लियर है। किसका काम करेगा, रैट पॉइजन का काम करेगा बेटा। दूसरी तरफ जो सॉल्यूशन होते हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, क्लियर है, इंजेक्शन जो होते हैं, हम और आप लोग कभी बीमार हो जाए तो हम लोगों को डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं बेसिकली। तो इंजेक्शन भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जिसकी जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो सेम एज दैट ऑफ योर ब्लड, क्लियर है। जो आपका ब्लड है इनसाइड, जो ब्लड प्लाज्मा है अंदर हमारे, उसके साथ उसकी कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है बेटा। अगर सेम ना हो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। ओके, बेसिकली इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है, कौन सा, इंट्रावीनस। इंट्रावीनस कौन सा होगा, जो वेन के अंदर लगाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर यहाँ पर कोई वेन वगैरह या नस देख के इंजेक्शन इंजेक्ट करते होते हैं, क्लियर है, उसे बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन। और जो सीधा मसल में लगा दिया जाए, डायरेक्ट यहाँ पर लगते हैं, या हिप्स के ऊपर भी लगाया जाता है इंजेक्शन, तो उसे बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, क्लियर है। तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर। तो अभी मैंने बता दिया सॉल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ब्रास की फॉर्म में बता दिया, यहाँ पर फ्लोराइड का सॉल्यूशन बताया मैंने, पीपीएम में इंजेक्शन बताया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देयर आर सो मैनी अदर विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पर बेसिकली अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है, उसमें आप एक टेबल दे रखी है आपकी, उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर है। वो क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है वो टेबल, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या फिर वो क्या है, गैस है, क्लियर है।
मैंने अभी बताया था सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है मौजूद, और क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है। दोनों चीजें उसके अंदर मौजूद होती है। तो अब सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है या वो सॉलिड है या फिर वो बेटा गैस फॉर्म के अंदर है, उसके बेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाए गए हैं। क्लियर है। एक बार अगर लिक्विड सॉल्वेंट के तीन चीज़ें ऐड कर लो, सॉलिड भी ऐड करो, लिक्विड भी और गैस भी। एक बार सॉलिड ऐड करके सॉल्यूशन बनेगा, एक बार लिक्विड ऐड करके, एक बार गैस करके। ठीक इसमें भी तीनों चीज़ें ऐड कर लो और इसके अंदर भी तीनों चीज़ें क्या कर सकते हो आप, ऐड करके अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है, उसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। उसमें कई बार पेपर के अंदर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा है, सोल्यूट कैसा है। क्लियर है। जैसे एयर का एग्जांपल लूँ मैं, तो एयर क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट भी गैस है और सोल्यूट भी क्या है, गैस है बेसिकली बेटा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रास लिख रखा है, ब्रास क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड सोल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है, तो इसे बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड बेसिकली बेटा। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब ये वैसे बेसिकली सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर मिक्स होने चाहिए अच्छे से, तभी सॉल्यूशन बनेगा और तभी होमोजेनियस कंसंट्रेशन आएगी। अब ये एक दूसरे के अंदर मिक्स कब हो सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो तब होएंगे जब क्या होगी, नेचर इनकी सेम हो। क्लियर है। ये भी पोलर हो, सॉल्वेंट भी, और सोल्यूट भी क्या हो, पोलर हो, तभी क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। और ऐसे जब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाए सॉल्यूशंस, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंप्लीटली मिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल, जो अच्छी तरह से बोल, मिसिबल का मतलब घुलना। जरूरी नहीं है पोलर हो, ये नॉन पोलर हो, तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सोल्यूट भी नॉन पोलर, तब भी वो क्या होंगे, कंप्लीटली मिसिबल होंगे। हाँ, लेकिन अगर ये मेरा सोल्यूट तो नॉन पोलर है और सॉल्वेंट क्या हो जाए, पोलर, इन दैट केस सॉल्यूशन इज कंप्लीटली इमिसिबल। क्लियर है। इमिसिबल हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होगा। जैसे ऑयल और वाटर होता है, ऑयल और वाटर एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, क्योंकि ऑयल इज ए नॉन पोलर सब्सटेंस एंड वाटर इज ए पोलर सब्सटेंस। पोलर नॉन पोलर आई थिंक आप लोगों को पता होगा अच्छे से। पोलर बेसिकली आयनिक कंपाउंड होता है जिसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव हो, आयनिक हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। क्लियर है। लेकिन थोड़ा चार्ज्ड स्पीशीज होगी वो। ओके, यानी कि पार्सली तो मिलेगा एटलीस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं होता, पोल नहीं होते। क्लियर है, सब्सटेंस के ऊपर। तो दिस इज अबाउट द मिसिबल और इमिसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज ये बेसिक्स था हमारा, आज आप यहीं तक करेंगे।